Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12 and now we are going to study the conditions of growth यानी कि growth and development के लिए कौन कौन सी conditions required होती हैं. You know that कि कोई भी काम हो, कोई भी process हो, उसको होने के लिए कुछ requirements होती हैं. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो काम जो proceed हो रहा है उसको एक ख़ास किस्म का environment required होता है. अब वो जो इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं. जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, न्यूट्रिशंस हैं. ये सारे के सारे रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अ प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ टू. अब सेम एज इट इज़ कुछ बॉडी के अंदर भी होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि हार्मोन्स एंड वाइटामिन्स, ये भी रोल परफॉर्म करते हैं. क्वेश्चन इज दैट कि ये कैसे इन्फेक्ट करते हैं, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है. इन तमाम को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ भी कह सकते हैं या सिंपल ग्रोथ भी कह सकते हैं. तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ज़ाहिर सी बात एक जाइगोट से डेवलप होता है. अब ये बात हमने डिस्कस की है कि ये एक जाइगोट से ही ऑर्गेनिज्म कंप्लीट जो है वो इंडिविजुअल डेवलप होगा. जब एक जाइगोट से एक इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है तो इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों काम हो रहे हैं. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के लिए देयर इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, यानी कि यहाँ पे हम कहते हैं कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं. उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी. अब ये रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो स्टूडेंट इसको हम अपनी आसानी के लिए टू में डिवाइड कर लेते हैं. यानी कि एक हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं और एक हम इंटरनल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं. यानी कि इनको हम अपनी आसानी के लिए समझने के लिए हम टू में डिवाइड कर लेते हैं. एक ऐसे जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या फिर एक्सटर्नल कंडीशंस कह सकते हैं, और एक ऐसे हैं जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं या इंटरनल कंडीशंस होती हैं जिनके बगैर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती. कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, कि यानी कि टेम्परेचर है जिसके बगैर सर्वाइवल नहीं है. खास रेंज होती है. पढ़ते हैं कैसे. टेम्परेचर के बाद हमारे पास आता है लाइट, लाइट के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद इसमें आ जाता है वाटर, वाटर है, न्यूट्रिशंस यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं. इंटरनल फैक्टर्स की बात की जाए तो इंटरनल फैक्टर्स में हार्मोन्स, हार्मोन्स, विटामिन्स ये शामिल होते हैं. यानी कि हार्मोन्स और विटामिन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो काउंट होते हैं. अब हम इन तमाम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जैसे कि सबसे पहले टेम्परेचर आ जाता है. अब देखिए टेम्परेचर आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर. बात यह है कि टेम्परेचर जो है किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है. ये बात तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज अप होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. और टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है. मतलब ये मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो उसको इफ़ेक्ट कर रहा होता है. अब देखिए जो प्रॉपरली रेंज है ना वो हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो नॉर्मली मौजूद है. लेकिन इसके अंदर वेरिएशंस हैं. यहाँ पे हम कहते हैं जो लीस्ट यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं मैक्सिमम है. मैक्सिमम जिसमें टेम्परेचर जो है वो या हाई कह सकते हैं जिसमें टेम्परेचरली प्लांट जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू 40 डिग्री सेल्सियस. यानी कि इसकी जो रेंज है वो 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो मैक्सिमम, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर जो है इस पे प्लांट की ग्रोथ स्टॉप होने के करीब करीब होती है. जबकि अगर हम मिनिमम की रेंज देखें
जो मिनिमम रेंज है जिसमें प्लांट जो है वो सरवाइव कर सकता है, वो मिनिमम रेंज जो है वो हमारे पास 5 to 10 डिग्री सेल्सियस है, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस है। अब ये तो है, हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर, जिसमें प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो शो कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, या फिर अल्टीमेटली आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि कैसा टेम्परेचर होता है जिसे हम ऑप्टिमम के नाम से मेंशन करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर बेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हो रही होगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि बेस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और बेस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पे ग्रोथ की रफ्तार जो है वो बेस्ट तरीन होती है। अब ये जो टेम्परेचर है वो कितना है, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये इतना मौजूद होता है। मतलब कि ये MCQ पांचों में से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट कि इनकी जो रेंज जिसमें टेम्परेचर प्रॉपरली सर्वाइव कर सकता है वो कितना है, मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा सकती है, मिनिमम रेंज कहाँ तक है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए कितना होता है और वो कैसे है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है लाइट। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो दैट इज लाइट। अब ये बात तो आप जानते हैं, लाइट जो है प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइट के बगैर प्लांट फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर सकते, और उनकी ग्रोथ क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब लाइट तीन तरह से इफेक्ट कर रही होती है, यानी कि लाइट की अगर बात की जाए तो ये 3 वेज हैं जिसमें लाइट जो है वो इफेक्ट कर रही है। एक हम कहते हैं उसकी इंटेंसिटी है, कि कितनी इंटेंसिटी में लाइट पड़ रही है। फिर हम कहते हैं लाइट की जो क्वालिटी है वो कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट किस किस्म की है, कौन सी है, टाइप कौन सी है, उसके अंदर वेवलेंथ कौन सी है। फिर ये भी आता है कि लाइट का ड्यूरेशन क्या है। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट तरह से प्लांट की ग्रोथ में अफेक्ट हो रही होती हैं। चलें बात करते हैं इंटेंसिटी की। जब हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की, तो आप ये बात तो जानते हैं कि जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हमने कहा कि डिफरेंट वैरायटी मौजूद होती है, क्वालिटी में डिफरेंट वैरायटी मौजूद होती है। अब ये जो क्वालिटी है इसमें दो तरह की लाइट्स, तीन तरह की लाइट्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेड लाइट है। अब ये जो रेड लाइट होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, मतलब ये सेल्स को लेंथी इंक्रीज करवाने में, उसको इलोंगेट करवाने में इन्वॉल्व होती है। यानी कि सेल्स का साइज इंक्रीज करवाना वो किसका काम है, रेड लाइट का काम होता है। जबकि ब्लू लाइट जो इसमें मौजूद होती है, यानी कि नॉर्मली हम बात करें जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्हांसिंग सेल डिवीजन, यानी कि ये इसको इंक्रीज कर रही होती है, इंक्रीज सेल डिवीजन, दैट इंक्रीज सेल इलोंगेशन एंड दैट इंक्रीज सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को इंक्रीज करने में इन्वॉल्व होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दो लाइट्स जैसे कि एक यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, और दूसरी जो आती हैं इसमें ब्लू लाइट आती है, ब्लू लाइट, ये दोनों दिस बोथ इनहिबिट और रिटार्ड सेल इलोंगेशन। रिटार्ड कह सकते हैं यानी कि स्टॉप करती हैं, कम करती हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट विल इनहिबिट सेल इलोंगेशन, ये सेल इलोंगेशन जो है उसको क्या कर रही हैं, इनहिबिट कर रही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो MCQ आता है, इसमें पूछा ये जाता है कि रेड लाइट जो है इसका रोल क्या है, ब्लू लाइट क्या परफॉर्म करती है, जबकि यूवी रेस और ब्लू लाइट्स जो है वो सेल इलोंगेशन पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ये भी इसमें पूछा जा सकता है। तो अभी हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए, इंटेंसिटी और क्वालिटी। अभी जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं दैट इज ड्यूरेशन, दैट इज ड्यूरेशन। अब ये बात तो आप जानते हैं कि लाइट का जो ड्यूरेशन है, मतलब जो टाइम पीरियड है, फोटो पीरियड जिसे हम कह सकते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड का मतलब क्या है, टाइम ड्यूरेशन। फोटो पीरियड ऑफ लाइट जो है दैट विल इफेक्ट
ये किसको इफेक्ट करती है? उसके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों को इफेक्ट कर रही होती है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं उन दोनों को इफेक्ट कर रही होती है, यानी कि इनकी ग्रोथ पे इफेक्ट कर रही होती है। इधर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम जस्ट फ्लावरिंग की बात करें तो या तो ये फिर जो है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देते हैं या फिर ये फ्लावरिंग को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो दोनों तरह की इनके अंदर क्वालिटीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। दैट इज डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, कि वो कितना ड्यूरेशन, कौन सी लाइट जो है वो कितने टाइम पीरियड तक उस पर मौजूद होती है। तो इसमें ये जो टाइम ड्यूरेशन का इफेक्ट होता है, यानी कि फोटो पीरियड, लाइट ड्यूरेशन का प्लांट की ग्रोथ के ऊपर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे इफेक्ट होता है, दैट कैन बी नोन एज फोटो पीरियडिज्म, जिसे हम फोटो पीरियडिज्म जो है वो कहते हैं। फोटो पीरियडिज्म का टॉपिक आप चैप्टर 18 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये बिल्कुल वही बात है कि हमने इसमें लाइट का ड्यूरेशन देखा है कि कौन सी लाइट कितने टाइम पे क्या उसमें चेंजेस लाती है, क्या वो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रही है, फ्लावरिंग को इनहिबिट कर रही है। दैट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ दैट स्पेसिफिक लाइट। तो अभी हमने किसको डिस्कस किया? टेम्परेचर को और लाइट को। फर्दर कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया टेम्परेचर और लाइट को। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज ऑक्सीजन। अब देखिए, क्या ऑक्सीजन के बगैर प्लांट का सर्वाइवल है? बिल्कुल, आंसर इज दैट नो। व्हाई? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है दैट इज नेसेसरी फॉर इट्स सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीजन जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी और उसको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलती जाएगी। और अगर तो ये ऑक्सीजन नहीं है, देयर इज नो सेलुलर रेस्पिरेशन, देयर इज नो एनर्जी। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं दैट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, दैट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन द प्लांट कैनॉट ग्रो, प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। इवन कि आप ऐसे बात करें, एक सीड जो है वो भी जर्मिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एयर कंटेंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर एक्टिविटी टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरली होती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है, देयर इज नो ऑक्सीजन, इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, देन हम कह सकते हैं नो ग्रोथ, तो उसमें ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि जैसे ही प्लांट थोड़ा सा ग्रो कर जाता है तो उसने अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है, और फोटोसिंथेसिस में जो एज रॉ मटेरियल के तौर पे यूटिलाइज होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूटिलाइज हो रहा है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी दो तरह से है। अगर तो हम कहें कि इसका कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, पहले तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका कंटेंट बहुत लो है, सो नो ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही इसका कंटेंट इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करके अप टू मॉडरेट तक रहता है, मतलब इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तक रहता है, देयर विल बी प्रॉपर ग्रोथ। उस वक्त हम कहेंगे कि प्रॉपर ग्रोथ जो है वो उनमें हो रही होती है। लेकिन अगर ये बात की जाए, इफ देयर इज हाई कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, हाई कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन देयर विल बी अगेन नो ग्रोथ। उस वक्त भी ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? इसमें ऐसे आप कह सकते हैं, जब ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और उस वक्त एक और प्रोसीजर जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसकी हाई कंसनट्रेशन होती है तो फिर भी स्टॉप ग्रोथ हो जाएगी, और अगर लो कंसनट्रेशन है, मतलब इसकी कंसनट्रेशन नहीं है, फिर भी स्टॉप ग्रोथ होगी। अगर इसकी कंसनट्रेशन नॉर्मल है या लो से हाई इंक्रीज हो रही है तो उस वक्त इसमें प्रॉपर ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर की जब हम बात करें तो वाटर तो आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर की वजह से तो टर्गर प्रेशर होना है। वाटर जो होता है यही आगे कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या कर रहा होता है? रोल प्ले कर रहा होता है। यानी कि वाटर जो है दैट इज अगेन प्लेइंग रोल इन फोटोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है वो रोल प्ले कर रहा है। अगर आप ऐसे कहें कि वाटर नहीं है, सो एक इम्बिबिशन का प्रोसेस होता है सीड्स के अंदर, वो भी नहीं होगा। इफ देयर इज नो वाटर, वाटर नहीं है, तो आप सिंपल कह सकते हैं देयर इज नो ग्रोथ, तो ग्रोथ भी नहीं होगी। जब वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तो वो उसके ट्रिगर को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो उसमें इम्बिबिशन के प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो उसके केमिकल रिएक्शंस के लिए यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और उसके बहुत से और भी प्रोसीजर्स हैं जिनमें वाटर की इम्पॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है वो एज रॉ मटेरियल के तौर पे काम कर रहा होता है। सो अगर वाटर नहीं है तो ग्रोथ तो मुमकिन ही नहीं है, ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं हो सकती। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में आप बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। देखिए, न्यूट्रिएंट्स तो आप जानते हैं कि जिनसे हम एनर्जी लेते हैं, एक तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये ऐसे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कंसीडर किए जाते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी होगी तो सर्टेन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। यानी कि इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, if there is deficiency of certain nutrients, then हम कहेंगे कि plants जो है वो not able to make certain structures, plants जो है not able to growth, ये ग्रो करने के काबिल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम ऐसे कह सकते हैं कि नो प्रॉपर स्ट्रक्चर या सर्टेन स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें डेवलप नहीं हो सकते। नो स्ट्रक्चर, सर्टेन स्ट्रक्चर्स फॉर्म आर डेवलप लाइक दैट। अगर ये बात की जाए, इफ़ देयर इज़ नो मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है दैट इज़ नेसेसरी फॉर क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी होता है। तो अब जब मैग्नीशियम ही नहीं है, ये न्यूट्रिएंट ही अवेलेबल नहीं कर रहे, तो क्या प्लांट क्लोरोफिल बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। सो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत एसेंशियल हैं फॉर इट्स ग्रोथ, वो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो इनको स्पेसिफिक डिजीज़ हो जाएगी, और वो डिजीज़ जो है वो इन प्लांट की ग्रोथ को स्टंट कर देगी, रोक देगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स के, और इंटरनल फैक्टर्स में हम डिस्कस कर लेते हैं हार्मोन्स को। बात करते हैं हार्मोन्स के। अब देखिए, हार्मोन्स जो हैं वो भी इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब इनकी ग्रोथ पे इनका इफेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है। अब एक हार्मोन की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि IAA एक उसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड के नाम से मेंशन करते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब ये जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, अब ये सेल्स पे इफेक्ट कर रहा है। सेल्स पे क्या इफेक्ट कर रहा है कि उनकी ग्रोथ, यानी कि उनमें हम कह सकते हैं इलोंगेशन ऑफ सेल जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है, सेल्स को इलोंगेट करवा रहा होता है। तो इस तरह से सर्टन और भी हार्मोन्स होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं साइटोकाइनिन्स हैं, ऑक्सिन्स हैं, इस तरह से इथीन होता है। फर्दर और भी हार्मोन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट पार्ट्स पर एक्ट करके उनकी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। इफ़ देयर इज नो हार्मोन देयर इज नो ग्रोथ, तो ग्रोथ उसमें पॉसिबल नहीं होगी। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है विटामिन। ये हमारे पास आ जाता है विटामिन्स। अब विटामिन जो हैं दीज आर ऑर्गेस्मिक कंपाउंड, ये जो होते हैं ऑर्गेस्मिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि प्लांट इसे खुद डेवलप कर रहा होता है। समटाइम उसे इन्वायरमेंट से भी कुछ विटामिन्स होते हैं वो लेने होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट खुद प्लांट जो है वो खुद इसे ग्रो करता है। अब देखिए, अगर आप प्लांट को अगर आप लाइट में ग्रो करवाते हैं, सो ये क्या कर लेगा? इनको डेवलप कर लेगा, और जब डेवलप कर लेगा तो प्रॉपरली ग्रोथ जो है वो उसमें इंक्रीज होगी और ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन अगर हम प्लांट को ग्रो ही डार्क में करवाएं, अंधेरे में करवाएं, तो इट विल नॉट डेवलप, तो उसमें ये विटामिन जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे। जब विटामिन्स डेवलप नहीं होंगे तो उनमें ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब कि जो इंटरनल कॉजेज़ हैं जिसमें हमने बात की हार्मोन्स की, और फिर हमने बात की विटामिन्स की, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये भी प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तो ये मौजूद होंगे तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर सकेगा, अदरवाइज प्लांट में ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी।
जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर का हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये बात भी समझ आ गई है कि अगर टेम्परेचर 35 टू 40 तक पहुँच जाता है उस वक्त प्लांट की डेथ होना शुरू हो जाती है, यानी कि ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। सो ऑप्टिमम ग्रोथ कितने टेम्परेचर पर होती है? 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर ऐसा है जिसमें ग्रोथ बेस्ट तरीके से होनी है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम लाइट की बात करें तो लाइट में भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूवी रेज तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, यानी कि उसकी इनहिबिशन एलोंगेशन को स्टॉप करती है। तो ये तो बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। फोटोपीरियडिज्म आल्सो हैव इन्वॉल्वमेंट, इस तरह से इंटेंसिटी भी रोल प्ले करती है। सेम अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आर आल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हार्मोन्स एंड vitamins, these are also important. So अगर देखा जाए तो इसमें से बहुत से MCQs भी बन सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं और भी शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। लाइक दैट अगर एक पूछा जाए तो वो ये हो सकता है, व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो यू नो दैट एक तो हमने विटामिन की बात की है, दूसरा हमने हार्मोन्स की बात की है। मीन टू से दे हैव एबिलिटी टू एक्साइट द प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट के अंदर सेल्स के डेवलपमेंट ग्रोथ को एक्साइट करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिफरेंशिएशन। मीन टू से कि नई चीज़ें जो हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से समझना। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।